जय हिंद। आइए आज हम लोग सोचते देखिए केमिस्ट्री का भी एक तरफ से कह सकते हैं वायरल पेपर है। यानी कि केमिस्ट्री में जितने भी लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारी की सारी स्लाइड पर लिखे जाएंगे। देखिए यह पार्ट जो बनेगा दो पार्ट में बनेगा। यानी कि जो लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी जो प्रश्न होंगे यानी कि वह दूसरे पार्ट में, और यानी कि जो बहुविकल्पी और लघुत्तरी प्रश्न हैं वह यानी कि इसी पार्ट में रहेंगे। देखिए सबसे पहले यानी जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है वह क्या है, यानी कि तन्यता बढ़ाने पर जो विशिष्ट चालकता होती है वह क्या होती है, घटती है। यहाँ पर यानी कि बहुत सारे विकल्प भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बढ़ती है या फिर समान रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं, घटती है। तो फिर ऐसे विकल्प दिए रहते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, सही सही जो होता है वह घटती है। यानी कि तन्यता बढ़ाने पर जो विशिष्ट चालकता होती है वह घट जाती है। और निम्न में से अनुचुंबकीय आयन जो होते हैं वह सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। ये सब क्या है, यानी कि अनुचुंबकीय है। ऑक्सीजन भी हो सकता है। ये सब क्या है, यानी कि चुंबक के द्वारा थोड़ा यानी कि तनी मनी आकर्षित होते हैं। इस तरह से यानी कि एमआरआई मशीन में भी देखे होंगे थोड़ा बहुत ही, यानी कि जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं ये सब क्या है, थोड़े थोड़े ही आकर्षित होते हैं। लेकिन बात करें लोहा वोहा जो होते हैं यानी कि यह सब लोह चुंबकीय होते हैं और काफ़ी तेज़ी से आकर्षित हो जाते हैं। यानी कि यह जो है बेसिकली अनुचुंबकीय कहने मतलब सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। यहीं पर यानी कि आयरन भी दिए रहेगा, लोहा यानी कि आयरन भी दिए रहेगा, या फिर दोनों साथ देगा। फिर इनमें से बोलेगा कोई नहीं, यानी कि इनमें जो सही होगा और सोडियम सही होता है। और उसके बाद पोटेशियम यह हो जाता है। देखिए CH3Cl ऑक्सीकरण पर देता है, यानी कि फास्जीन देता है। फास्जीन यानी कि एक प्रकार से देता है। देखिए ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है, यानी कि ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है सांद्र HCl और यानी कि प्लस में निर्जल 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 जिंक क्लोराइड का मतलब ZnCl, यानी कि Cl2 की उपस्थिति में क्या करता है, क्रिया करता है, फिर ल्यूकास अभिकर्मक बनाता है। यह हो जाता है। देखिए सबसे मीठी शर्करा जो होती है वह सुक्रोज होती है। यहीं पर यानी कि ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज यानी कि ये सब दिए रहेंगे। तो फिर यह हो जाता है, इसमें क्या सही है, यानी कि सुक्रोज सही होता है। और फार्मेलिन, देखिए फार्मेलिन जो होता है यानी कि यह सब लाश को सड़ने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसका जो जलीय विलयन होता है वह होता है यानी कि फार्मेल्डिहाइड का। और यानी कि नंबर 7 पर जो क्वेश्चन है यानी कि कार्बिल एमीन में अभिक्रिया में बनाता है, जो बनाता है यानी कि आइसोसाइनाइड एक प्रकार का जहर होता है। देखिए इसमें से यानी कि 5 ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात करें यह दोनों भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो यानी कि इसलिए स्लाइड पर लिखा भी गया है। तो फिर यानी कि आप समझते हैं इसके आगे अति लघुत्तर प्रश्न मतलब जो नंबर एक पर है, यानी कि वह था हमारा फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। देखिए यह अति लघुत्तरी प्रश्न है, यानी कि इसमें अति लघुत्तरी प्रश्न में द्वितीय नियम फैराडे का समझना है। देखिए यह भी यानी कि सेकंड चैप्टर का है, या फिर यह क्या है, यानी कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघट्यों की यानी कि बिलियनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। अभी यह आप लोगों ने नहीं समझा होगा, तो फिर देखिए सबसे पहले क्या है, यानी कि 2 ठो इलेक्ट्रोड होगा। यानी कि यहाँ पर भी मान लीजिए यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड है और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है। तो फिर यह कह क्या रहा है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, कहने मतलब कि यह श्रेणी क्रम में आखिरकार जुड़े हुए हैं। 2 ठो इलेक्ट्रोड हैं, एक ठो प्लस होगा एक ठो माइनस होगा। देखिए इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना, फिर विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, कहने मतलब कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ठो विलयन भी भरा होगा, यानी कि ऐसा विलयन मान लीजिए जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट कुछ भी हो सकता है, यानी कि विलयन भरा होता है। इन पर क्या होता है, यानी कि आवेश जमा होते हैं, यानी कि धीरे धीरे आवेश चार्ज होने लगते हैं। तो फिर यह क्या होते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकत्रित होते हैं, यानी कि इसी के तुल्यांकी भार के जो होता है समानुपाती होता है। कहने मतलब कि यह क्या होगा, यानी कि W1 होगा, तो फिर ठीक इसी ही तरह से हमारा बना भी होगा, यानी कि दूसरा टैंक, या भी क्या होगा, कहने मतलब कि यह W2 होगा, W2।
तो फिर यह हो जाए कहने मतलब कि जब फैराडे का नियम समझेंगे तो फिर इसमें क्या था, यानी कि ई यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसमें क्या था, यानी कि W1 समानुपात है E1 और W2 समानुपात है E2। देखिए इसमें क्या था, यानी कि W1 बटे W2 कहने मतलब ठीक ही यही सेम समानुपाते को हटा करके यानी कि एक तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इसमें क्या हो गया, यानी कि E1 बटे E2, यानी कि इसको ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। देखिए फिर फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार कहने मतलब फैराडे का जो प्रथम नियम था वह था यानी कि W बराबर ZIT। देखिए यहाँ पर भी ठीक वही हाल है, कहने मतलब इसी के ही रूप में लिखना है। Z1 देखिए यहाँ पर Z1 I इंटू टी है, तो फिर यह भी क्या है, यानी कि Z1 I टी बराबर हो जाता है, कहने मतलब E1 Z2 आई टी बराबर हो जाएगा E2। देखिए अब इसमें भी यानी कि ठीक यही हाल है, यानी कि Z1 की जगह पर आ जाएगा ठीक, और Z2 की जगह पर E1 और E2, यानी कि W बराबर यह क्या हो W1 बराबर Z1 और W2 बराबर Z2, यानी मतलब कि यही सेम है, यानी कि इसी को ही फैराडे के ही द्वितीय नियम के अनुसार सेट करना था। तो फिर यह सेट हो चुका, अब समझते हैं इसके आगे। तो क्या है मतलब फिर देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया जो होती है इसमें बेसिकली देखिए होता क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया में भी एक तरह से कहने मतलब कि वेग स्थिरांक का इकाई ज्ञात करना है। तो फिर इसमें क्या होगा, यानी कि इसका इकाई जो भी हो जाता है और होता के बराबर सेकंड माइनस 1 हो जाता है। तो फिर यह हो जाता है, देखिए सबसे पहले वेग अभिक्रिया का जो वेग होता है वह सबसे पहले यानी कि ये मतलब उत्पाद में कुछ भी हो सकता है, उत्पाद को चलिए छोड़िए, कहने मतलब अभिक्रिया का जो वेग हो गया, कहने मतलब मान लीजिए के है, इसका यानी कि जो वेग स्थिरांक होगा वह A-1 है, तो फिर या फिर A- है, और के में यानी कि फिर इक्वल करके यानी किसी को फिर साट देना है, यानी कि डैश को हटा करके के यानी कि बड़े ब्रैकेट में हो जाएगा ए। देखिए के बराबर हो जाता है, कहने मतलब अभिक्रिया का वेग, और बटे में यानी कि ब्रैकेट के अंदर ए हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट के अंदर, कहने मतलब अब क्या है के बराबर सांद्रता सेकंड -1 बटे सांद्रता आ जाता है। फिर क्या करेंगे, यानी कि जब इसको काटेंगे तो फिर सांद्रता से सांद्रता यानी कि यहाँ से यहाँ इससे कट जाएगा और बचेगा क्या, यानी कि के बराबर हमारा सेकंड -1। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि क्या है वेग स्थिरांक का यानी कि इकाई है, यूनिट है, यानी कि सेकंड -1।